ये कहानी है जादुई ओवन। मुरलीपुर कस्बे में मधु का खुशहाल परिवार रहता था। मधु के परिवार में पति मनोहर और सास जया थे। मनोहर कस्बे में नाश्ते की दुकान चलाता था। परिवार में कमाने वाला मनोहर अकेला ही था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश मनोहर का एक्सीडेंट हो जाता है और मनोहर के इलाज के लिए मधु को सेठ सोनामल से 2 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। मनोहर भगवान को याद करते हुए बोलता है, हे प्रभु, ये कैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। कैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा और किस तरह से ये कर्ज चुकाऊंगा। हे प्रभु, ऐसे बोझ बनकर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खबरदार, आपने ऐसा कुछ कहा तो आप हम पर बोझ नहीं हैं और जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। मैं प्रोफेशनल कुकिंग करना जानती हूँ, तो आपकी जगह अब मैं समोसे बनाऊंगी और कर्ज चुका दूंगी। आप बस आराम कीजिए। मधु की बात सुनकर सास जया भी उसकी मदद करने के लिए कहती है और फिर दोनों सास बहू नाश्ते की दुकान शुरू कर देती है। लोगों को मधु के हाथ के बने समोसे बहुत पसंद आते हैं और उनकी दुकान पहले दिन से ही खूब चलने लगी। मधु की तरक्की देख सोनामल की आंखें जलने लगी, क्योंकि सोनामल की भी नाश्ते की ही दुकान थी। सोनामल किसी तरह दोनों सास बहू का धंधा खराब करने की कोशिश करने लगा। ये सास बहू तो अब मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मेरे सारे ग्राहक वहीं चले जा रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हाँ, ये सही रहेगा। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर सोनामल एक चोर से मधु की दुकान में चोरी करवा देता है और अगले दिन सोनामल मनोहर के घर जाता है और कहता है, अरे भाई मनोहर, जब से तुम्हारी ये चोरी की बात सुनी है, अब मैं तो चिंता में पड़ गया हूँ कि अब तुम मेरे पैसे कैसे चुका पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी दुकान बेचकर मैं अपने पैसे ले लूं। नहीं नहीं सेठ जी, दुकान मत बेचिए। ये हमारी पैतृक दुकान है। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। बस आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए। सोनामल के जाने के बाद मधु भगवान से प्रार्थना करने लगी। सारा सामान चोरी हो गया है और नया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगी। हे ऊपर वाले, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। और मधु ये कहते कहते रोने लग जाती है। तभी मंदिर से एक फूल नीचे रखे हुए ओवन पर जा गिरा। फूल गिरते ही ओवन अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक समोसा बाहर आता है। मधु ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है प्रभु? ये समोसा कहाँ से आया? और मधु समोसे को फिर से ओवन के अंदर रख देती है। मधु ने जैसे ही समोसा रखा तो वहाँ 1 से 2 समोसे हो गए, फिर 2 से 4 और 4 से 8। मधु ये बात अपनी सासू माँ को बताने के लिए जाती है। सासू माँ, चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये तो जादुई ओवन है। इसमें जो भी रखो वो डबल हो जाता है। क्या जादुई ओवन? हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। फिर दोनों सास बहू जादुई ओवन की मदद से समोसे बेचने लगी और फिर से धड़ाधड़ बिक्री होने लगी। ये देखकर सोनामल सोच में पड़ गया। मैंने तो सारा सामान चोरी करवा दिया था। अरे तो फिर ये सास बहू समोसे कैसे बना रही है? दाल में जरूर कुछ काला लगता है। फिर सोनामल मधु पर नजर रखने लगता है और एक दिन वो मधु को जादुई ओवन का उपयोग करते हुए देख लेता है।
अच्छा, तो ये बात है जादुई ओवन। अब तो ये ओवन सीधा सोनामल की दुकान पर ही आएगा। हाँ, और फिर देखता हूँ ये सास बहू की जोड़ी समोसे कैसे बनाती है। ऐसा सोचकर सोनामल रात में चुपके से दुकान में घुस जाता है और जादुई ओवन चुराने लगता है। लेकिन जैसे ही सोनामल ओवन को पकड़ता है, उसे जोरदार झटका लगता है और वहीं चिपक कर रह जाता है। और सुबह होने पर वो मधु की दुकान से पकड़ा जाता है और उसकी सारी हकीकत सामने आ जाती है।